कदाचित राष्ट्र के उत्थान का पथ हो या धर्म का मार्ग हो या अध्यात्म की यात्रा हो, कोई भी व्यक्ति जब उन्मुख होता है उस तरफ तो उसे गुरु की आवश्यकता होती, मार्गदर्शक, कोई ऐसी जागी हुई चेतना। कदाचित मेरा दिया बुझा है, तेल है, बाती है, किंतु चिंगारी नहीं है। इसलिए बुझे दिए को चाहिए प्रज्वलित दीप का संसर्ग करे। नास्तिक प्राय से ही थे स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी के संसर्ग में आए तो उनके भीतर की संभावना जागृत हो गई, तार्किक बुद्धि श्रद्धा से परिपूत हो गई। छत्रपति शिवा को दिशा देने वाले समर्थ गुरु रामदास भूल सकते हो क्या? श्री राम और लखन भी तो भरत शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के आश्रय में रहकर विद्या अध्ययन करने गए। और कदाचित जब राष्ट्र की चुनौतियों को स्वीकार करना था, राक्षसों से आर्यवर्त की धरती को मुक्त करना था, तो विश्वामित्र जी के चरणों का अनुगमन किया था। इसलिए गुरु की महिमा है, हमारे लिए दृष्टि है। रामचरितमानस दृष्टि देती है। सुन रहे हो नारायणगढ़ वालों, नेता निजाम बदलते हैं पर साधु मिजाज बदलते हैं। देखने, सोचने, समझने की दृष्टि जब प्राप्त होती है तो सृष्टि कुछ अलग ही नजर आती है। अभी तो भगवा वस्त्र देखकर लगता है कोई ठग होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई ठगने ना आ जाए। कभी कभी त्यागी महापुरुषों को बड़ों का प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, लेकिन त्रेता युग की झांकी है ये। कर दंडवत सम्मान दिया है। आपको क्या चाहिए? आप क्या पाना चाहते हैं? अर्घपाद्य दिया, चरणों का प्रक्षालन किया। वो साधारण द्रव्य मांगने तो नहीं आए ना, सोने चांदी के सिंहासन मिल जाएं, ऐसी तो उनकी लालसा नहीं है ना। विश्वामित्र हैं वो, क्या मांगा? पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, पद नहीं मांगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, क्या मांगा? अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बाध में हो वसनाथ। अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बाध में हो वसनाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सुन राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कांप मुख दूती कुमला। सब सुत प्रिय प्राण की नाई, सब सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत प्रिय प्राण की नाई। आपको संकोच नहीं लग रहा? आप क्या मांग रहे हो? आपने मेरे पुत्र नहीं मांगे, आपने मेरे प्राण मांग लिए, मेरा सर्वस्व मांग लिया, मेरा सुख मांग लिया,
मेरी आशा मांग ली, मेरे सपनों को मांगने आए हो आप। अधीर होके, व्याकुल होके जब सम्राट ने ये कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चक्रवर्ती महाराज, जिस यज्ञ से आपको पुत्र प्राप्त हुए हैं उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आप गुरु विश्वामित्र जी के हाथ अपने पुत्र समर्पित कर दीजिए। भारतीयों, अगर आपकी पुत्रों की, संतानों की तरुणाई जागृत महापुरुषों को समर्पित हो जाती है ना, तो वो सार्थक हो जाती है। जवानी को होश नहीं होता, जोश होता है, और साधुओं में होश होता है। अगर होश और जोश का मिलन हो जाए तो दिशा बदल सकती है, भविष्य बदल सकते हैं, भवितव्यता भी बदल सकती है। तरुणाई का जोश और महापुरुषों का होश। आज भी हम उसी संकट में हैं जिस संकट में त्रेता में विश्वामित्र खड़े थे। यज्ञों पर आसन्न संकट, आर्यवर्त के ऋषि मुनियों की संतानों को पथभ्रष्ट करने के प्रयत्न, तरुणाई में ही उनको विषय वासनाओं में धकेल देने की शरारतें। उपनिवेश कोई रावण ने नहीं बनाया था देवियों, तो कुबेर की लंका छीनी थी उसने। छीन लो, झपट लो, लूट लो, खसौट लो, बस यही तो राक्षसों का लक्ष्य था। और लंका को उपनिवेश बनाकर आर्यवर्त की धरती पर आतंक पैदा किया। आज भी हम आतंक के साए में हैं। आज भी पहलगांव का दृश्य तो कोई भूल नहीं सकता। पत्नियों के सामने पतियों की हत्या जिस तरह हुई, और फिर पूछ पूछ कर हत्या हुई। तुम्हारा धर्म क्या है ये पूछकर हत्या हुई। और अगर अभी भी ना हम समझें, तब तो हमारे जैसा मूर्ख कोई दूसरा हो नहीं सकता। जो समाज अपना भविष्य ना देख सके, इसका मतलब उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। चाहिए दृष्टि, नजर चाहिए, शत्रु बोध चाहिए। देवियों, तुम्हें अपने व्यक्तिगत शत्रुओं का पता है, पर राष्ट्र के शत्रु कौन है उनकी भी तो पहचान होनी चाहिए ना। और भय बाहर के विश्व शक्तियों से जितना है, उससे दुगना तिगना चौगुना भय भारत के अंदर आंतरिक रूप से आस्तीन के सांपों से है, जो समय समय पर डसते हैं और जो इस देश की संप्रभुता को, अखंडता को, देश की मूल संस्कृति को, देश की सभ्यता को, संस्कारों को लीलने का प्रयत्न कर रहे, उसे विषैला बना रहे हैं। उसके लिए कितने प्रयत्न हो रहे हैं सैटेलाइट चैनलों के द्वारा। अब आपकी संस्कृति की साड़ी उतारने दुर्योधन और दुशासन किसी कुरु सभा में तो नहीं है, लेकिन आपके घर के आंगन में ही टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमारी संस्कृति की साड़ी का, उसकी लज्जा का, उसके सम्मान को मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र रच रहा है। तो समझना होगा ना।